से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर एक महिला की है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो इन साहिबा को अच्छी तरह जानते होंगे, और हो सकता है बहुत से लोग जो सियासत पर नज़र ना रखते हों वो इनको ना भी जानते हों। दरअसल इनकी एक पहचान तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मीडिया में रखने के लिए जानी जाती हैं। ये मुखर तौर पर भाजपा का पक्ष मीडिया में रखती हैं। अक्सर आप लोग इनको टीवी चैनलों पर देखते होंगे, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी उर्दू, कभी डिजिटल, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नज़र आती हैं। लेकिन आज हमने इनका जिक्र क्यों किया, इस पर आने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने वतन समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से बिना किसी ब्रेक के आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचती रहे। दरअसल इनका एक चेहरा तो पॉलिटिक्स वाला है, पॉलिटिकल है, और इनका दूसरा फेस सोशल है। ये एक एनजीओ की एम्बेसडर हैं और एक एनजीओ ये खुद भी चलाती हैं। लेकिन आज इनके पॉलिटिकल और इनके सोशल कैरियर पर, सोशल कामों पर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हमने जो मुद्दा चुना है, जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो एक फैक्ट चेक है कि क्या सच में ये जो बात इनके बारे में कही जा रही है वो सच है या झूठी है। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिस पर लिखा हुआ था द प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स ऑफ इम्पार। अब इससे पहले हम इस पोस्टर के बारे में जानें, अब इम्पार के बारे में जान लेते हैं कि इम्पार क्या है। इम्पार दरअसल एक संस्था है, इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इसका नाम है। ये 2-3 महीना पहले बनाई गई, और जिस कम समय में इसने एक अपना मकाम क्रिएट किया है वो यकीनन प्रशंसनीय है। और अपने तो अपने बल्कि गैर भी जो इम्पार से नहीं भी जुड़े हैं वो भी इम्पार के कामों की, इम्पार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। सबसे पहले इम्पारी वो संस्था थी जिसने डॉक्टर लाल चंदानी के मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाया, और देश के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब से अपील की कि आप तत्काल प्रभाव से इनको रिमूव करें, इनके खिलाफ एक्शन लें, एमसीआई को ऑर्डर करें कि आप ये एमसीआई जो है इनको निकालने का काम करें। अब चूंकि इम्पार ने अपना एक मकाम बना लिया है तो जाहिर सी बात है कि अब उसको लेकर के साजिशें भी होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने भी शायद ये बात कही है कि अगर आपके बारे में सोसाइटी में अगर बातें शुरू होने लगे तो समझ लीजिए कि आप अपने मकसद की तरफ या आप तरक्की की तरफ या आप शोहरत पा रहे हैं। तो शायद इम्पार के साथ भी यही हुआ कि जैसे ही इम्पार ने ईद गाइडलाइन जारी की और कोरोना महामारी के बीच में जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम करने की कोशिश है, और उस पर इम्पार ने बिना क्रेडिट लिए जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट, विभिन्न ब्लॉक्स में फंसे तबलीगियों की मदद की, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इम्पार की तरफ से इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, इम्पार की तरफ से इसका क्रेडिट नहीं लिया गया। हमें इम्पार के सूत्रों ने ये सारी जानकारी दी और ये सारी बातें बताई हैं। बीते दिनों इम्पार ने यह भी अपील की कि मुसलमान अगले 1 महीने के लिए यानी जुलाई तक, बिगिनिंग जुलाई तक मस्जिदों को बंद कर दें, क्योंकि जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रोगी मीडिया या फसादी मीडिया कह सकते हैं, वो एक बार फिर मुसलमानों को फ्रेम करने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इसी जून की बात है, कि किस तरह से रोगी मीडिया ने अब एक मदीना मस्जिद जो है, जो दिल्ली में है, अब उसको तथाकथित तबलीगी जमात का सेंटर ठहराने की कोशिश की है, और किस तरह से वो अब बदनाम करेगा कि एक नया तबलीगी सेंटर क्रिएट हो रहा है, जबकि हमें सूत्रों ने बताया कि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई तबलीगी नेटवर्क बन रहा हो, कोई तबलीगी हब बन रहा हो। लेकिन चूंकि एक एनिमी क्रिएट करना है टीआरपी के लिए और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, और उद्योग जगत के धंधों को और मजबूत करने के लिए, तो ऐसे टीआरपी और ऐसा टेरर क्रिएट किया जाएगा जिससे एक आदमी को दुश्मन बनाया जाए, दूसरे को दोस्त बनाया जाए और फिर अपनी न्यूज़ को बेचा जाए। तो ये काम है रोगी मीडिया का, जो करता रहा है, इससे आपको और हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि हमें और आपको बेहतर चीज के प्रचार प्रसार की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि बुरी चीज अपने आप खत्म हो जाए। बहरहाल, तो ये रही बात इम्पार की। अब इन महिला की बात, क्योंकि ये जो महिला हैं इनको इम्पार से जुड़ा बताया जा रहा है।
कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लोग इम्पार से जुड़े हुए हैं। हमने इन महिला साहिबा से बात की, ये इनका नाम जो है निकहत अब्बास है। हमने इनसे पूछा कि मैडम क्या आप इम्पार से जुड़ी हुई हैं, क्या आप इम्पार को जानती हैं? तो उन्होंने इम्पार नाम की संस्था से जुड़ने से सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी संस्था से हमारा कोई राब्ता नहीं है, हम किसी ऐसी संस्था के सदस्य नहीं है जिसका नाम इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स हो या इम्पार हो। लेकिन मैं एक एनजीओ खुद चलाती हूं और एक एनजीओ में मैं एम्बेसडर हूं। अब आप सोचिए कि इन महिला को पता ही नहीं है कि ये इम्पार से जुड़ी हुई हैं, और इम्पार के हमारे सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कि हमारा ऐसी किसी महिला से कोई संबंध नहीं है जिनका नाम निकहत अब्बास हो। अब आप सोचिए कि किस तरह से टेरर क्रिएट किया जा रहा है और किस तरह से समाज में एक नफरत फैलाया जा रहा है कि इम्पार के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी के लोग इम्पार से जुड़े हुए हैं। तो हमारे फैक्ट चेक में ये बात सामने आई कि ये जो पोस्टर, ये जो तस्वीर, ये जो महिला आपको निकहत अब्बास नजर आ रही हैं, ये बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी का पक्ष मीडिया में रखने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनका इम्पार नाम की किसी संस्था से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए खुद सुन लेते हैं कि निकहत अब्बास ने क्या कुछ इम्पार से जुड़ने के बारे में कहा है। वैसे जो आपने मेरे को भेजा है ना, ये तो मेरा पोस्टर है जो मैंने बहुत जमाने पहले, करीब 1.5 साल पहले अपना फेसबुक या ट्विटर पे लगाया होगा कभी। अच्छा, हाँ, कि मैं जी सलाम पे लाइव जा रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, आपने उसको नहीं पढ़ा? नहीं, मैं कोई ऐसी मेंबर, किसी ऐसे संस्था की मैं मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, वही मुझे कंफर्म करना था कि इस तरह की चूंकि रिमोट चल रहा है तो मैंने कहा, क्योंकि एक मैं स्टोरी करने जा रहा था। एक संस्था है स्त्री रोशनी और एक संस्था है आशा फाउंडेशन, जिसकी मैं एम्बेसडर हूँ। आशा फाउंडेशन? जी, उसकी मैं एम्बेसडर हूँ। और स्त्री रोशनी एक संस्था है जो मेरी है। स्त्री रोशनी? स्त्री माने महिला। अच्छा, स्त्री। हाँ जी, फ्री रोशनी, फ्री मुफ्त वाला ना? आप मेरा ट्विटर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। जी, ओके, धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।